हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सो नेक्स्ट डोर का सेकंड पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। पार्ट फर्स्ट के लास्ट में हमने देखा था कि जब जियोन मार्केट से वापस आ रही होती है तो उसकी मुलाकात होती है उसके क्रश मिन से, और उसी टाइम पे वहाँ पे एक्सो आते हैं और वो मिन से पूछते हैं कि क्या वो उनके जियोन को तंग कर रहा है। तो जियोन बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक दूसरे को जानते हैं बट बहुत दिनों बाद मिले, सो हाय हेलो हो रही है। तो डियो मिन से कहता है कि हो गया ना हाय हेलो तेरा, हाँ तो फिर निकल। और मिन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियोन ये सारा अपडेट अपनी फ्रेंड को देती है और उसकी फ्रेंड उसको वेट करने को कहती है कि मिन जेलस होगा क्योंकि उसको इतने हैंडसम हैंडसम लड़कों ने प्रोटेक्ट किया है, तो वो जेलस होकर उसको कॉल ज़रूर करेगा। और जियोन इसी बात पे खुश हो जाती है कि उसका क्रश उसको कॉल करने वाला है। उस पागल को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सो जैसे बंदों ने उसको प्रोटेक्ट किया है। इधर हम देखते हैं चारों मेंबर्स को, और सेहुन और बेगुन आपस में बातें करते हैं कि शायद वो लड़का जियोन का एक्स होगा, तभी तो जियोन उसको देखकर इतना खुश हो गई कि रोने ही लग गई। और ये सारी बातें सुनकर डियो और चैनुअल जल के भुन रहे होते हैं। फिर सेहुन जाता है जियोन के भाई के टेंट में जियोन की हिस्ट्री पता करने के लिए, और वहाँ उसे पता चलता है कि मिन जियोन का फर्स्ट लव है। और जब ये बात चैनुअल को पता चलती है तो वो जलन में जियोन को बस घूर घूर के देखे जा रहा था। उसकी गलतियाँ निकालता है कि वो अच्छे से सफाई नहीं कर रही है, क्या वो अपने फर्स्ट लव की यादों में गुम है। इधर जियोन आती है डियो के रूम में साफ़ सफाई करने के लिए, बट बेकुन उसको लगा देता है डियो के साथ लाइंस प्रैक्टिस करने में। एक्चुअली डियो एक ड्रामा कर रहा है और उसके स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस के लिए उनको एक लड़की की ज़रूरत है। तो यहाँ डियो तो अपनी लाइंस पूरी फीलिंग्स के साथ बोलता है, बट जियोन उसको कविता की तरह पढ़ती है। तो बेकुन उसको बोलता है कि थोड़ी फीलिंग्स के साथ बोलो ना यार। लेकिन तब तक जियोन के गाल लाल होने लग जाते हैं, तो वो वहाँ से भाग जाती है। और उसको ऐसा देखकर डियो और बेगुन आपस में हंसने लगते हैं और कहते हैं कि शायद जियोन कुछ ज़्यादा ही कैरेक्टर में घुस गई और बाहर जाकर एम्बैरस फील करने लगती है। बट तभी उसे कॉल आती है और उसका फ़ोन होता है चैनुअल के पास, और वो देखता है कि जियोन ने मिन का नाम प्रिंस मिन से सेव किया है। फिर जियोन वहाँ आती है और दोनों फ़ोन के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, कुछ ऐसे। और चैन्यूल पूछता है कि क्या सच में मिन उसका फर्स्ट लव है, और सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं चैन्यूल को, जो कि जियोन की खिड़की की तरफ देख रहा होता है और परेशान होता है कि कहीं सच में चैन्यूल उस मिन को डेट तो नहीं कर रही है। और इधर हम डियो को देखते हैं, जो अपने और जियोन की बातों को याद कर रहा होता है और सोचता है कि क्या जियोन उसको स्पेशल मानती है या नहीं। नेक्स्ट सीन में जियोन की फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या मिन ने उसको कॉल किया, बट जियोन मना करती है। तो उसकी फ्रेंड अपने हाथ में लेती है एक्सो का पोस्टर और कहती है कि वो इमेजिन करे कि इस पोस्टर में जितने भी एक्सो मेंबर्स हैं वो सभी जियोन को डेट करना चाहते हैं, बट जियोन को प्रिटेंड करना है कि वो किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, और ऐसा प्रैक्टिस करते रहना है ताकि वो अपने प्राइड को डेवलप कर सके। और ये सारी बातें जियोन का भाई सुन रहा होता है और उसको लगता है कि शायद उसकी बहन एक्सो के किसी मेंबर को लाइक करती है। नेक्स्ट सीन में वो ये सारा अपडेट देता है सेहुन को और बोलता है कि शायद किसी न किसी को तो मेरी बहन ज़रूर लाइक करती है। और सेहुन गेस करने लगता है कि वो कौन है, बट जियोन का भाई बोलता है कि कोई भी हो बट पक्का वो सेहुन नहीं है, वो गारंटी दे सकता है। तो सेहुन बोलता है हाँ ठीक है ना, इसके लिए तुम्हें गारंटी देने की ज़रूरत नहीं थी। फिर जियोन का भाई बोलता है कि उसकी बहन का टेस्ट लड़कों में बहुत ख़राब है। तो सेहुन बोलता है कि तो फिर उसकी बहन किसको लाइक करती है। और फिर पहुंच जाता है ये सारा अपडेट लेकर अपने बाकी मेंबर्स के पास और बताता है कि जियोन उन्हीं में से किसी को लाइक करती है। और डियो और चैनुअल उसको पूरी उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं कि कहीं वो मैं तो नहीं। बट सेहुन बोलता है कि नहीं, वो काई को लाइक करती है। एंड इसके बाद तो डियो और चैनुअल का चेहरा ही उतर जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है काई की और सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक्सो के सारे मेंबर्स को, जो कि इकट्ठा हुए होते हैं फ़ोटोशूट के लिए। फिर सेहुन काई की बड़ाई करता है और कहता है कि कितना मस्कुलर है। तो चैनुअल बोलता है कि हाँ वो तो होगा ना, लड़की थोड़ी है, बट हियर आई कैन स्मेल जेलसी।
नेक्स्ट सीन में बेगुन सभी को जियोन के बारे में बताता है कि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और तभी यहाँ पे चैनुअल आता है तो सभी उससे जियोन से मिलने के लिए कहते हैं, बट चैनुअल बोलता है कि वो जियोन को यहाँ पे क्यों बुलाए। तो बेगुन बोलता है कि उसके पास क्या रीज़न है कि वो जियोन को यहाँ पे ना बुलाए, और कहता है कि क्या वो उसके सामने नर्वस फील करता है या फिर उसके हार्ट बीट तेज जाते हैं। तो चैनुअल सभी चीज़ों के लिए मना करता है। फिर सारे मेंबर्स के इंसिस्ट करने के बाद बेचारे को ना चाहते हुए भी यहाँ पे जियोन को फाइल के बहाने बुलाना पड़ता है। फिर जियोन वहाँ आती है और बाकी के मेंबर्स से मिलती है, और सभी मेंबर्स उसको बहुत ही क्यूट बोलते हैं, और जियोन तो बस शॉक होकर उन लोगों को देख रही होती है। ऑब्वियस सी बात है, आपके आइडल्स आपके सामने हैं तो आपके मुंह से क्या ही निकलेगा। फिर वो चैनुअल के फ़ोटोशूट को देखने लग जाती है, और तभी वहाँ उसके पास आता है काई, जो उसको साइड में ले जाकर उससे बातें करने लगता है। और चैनुअल का ध्यान फ़ोटोशूट पे कहाँ रहने वाला था, वो तो झांक झांक कर उन दोनों को देखते रहता है। फिर काई भी वहाँ से चला जाता है फ़ोटोशूट पे। तो जियोन के पास आता है डियो और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो जियोन बताती है कि चैनुअल ने उसे फ़ाइल मंगवाई है। तो डियो उसे फ़ाइल ले लेता है और वो भी चला जाता है फ़ोटोशूट पे। शूट के बाद जब चैनुअल वापस आता है रूम पे तो सोचता है कि क्या सच में जियोन काई को लाइक करती है, और सोचते सोचते बेचारा सो जाता है। फिर सपने में अपने दादाजी को देखता है, जो उसको बताते हैं कि उसने वो इम्पोर्टेंट चीज़ एक बार नहीं बल्कि 2 बार खो दी, जबकि वो उसके आसपास ही है। तो चैनुअल बोलता है कि उसने खोई नहीं है बल्कि उसे टूट गई है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट डे वो काई और जियोन को आपस में बातें करते देखता है, कभी टेबल पे, कभी फ्रिज में घुस के, और अंदर ही अंदर जेलस फील कर रहा होता है। और काई भी उसको बार बार देख रहा होता है। दैट मीन्स कि काई समझ गया है कि चैनुअल जियोन को लाइक करता है। और चैनुअल को अपने दादाजी की बात याद आती है, उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को 2 बार खोने वाली, और ये कि वो उसके आसपास ही है। इसीलिए नेक्स्ट सीन में वो अपने घर के बाहर की सारी ज़मीन खोद देता है, बट उसे कुछ नहीं मिलता है, और नेक्स्ट डे वो बीमार पड़ जाता है। फिर इधर जब जियोन आती है तो काई उससे फिर से फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, और फिर सभी बताते हैं कि चैनुअल बीमार है। बट काई उससे पूछता है कि उसने सुना है कि वो सबसे ज़्यादा उसको लाइक करती है, और सेहुन प्राउडली बोलता है कि मैंने बताया। और इन सब चीज़ों के बीच डियो का चेहरा जलन से भरा हुआ देखने लायक था। बट जियोन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और तभी काई और बेगुन आपस में इशारों में बात करते हैं, और यहाँ पता चलता है कि बेगुन ने काई को बता दिया था कि डियो जो है वो जियोन को लाइक करता है, और काई जान चुका है कि डियो और चैनुअल दोनों ही जियोन को लाइक करते हैं। सो यहाँ पे वो डियो को थोड़ा सा छेड़ रहा होता है, और ये प्रूफ भी होता है क्योंकि जब काई प्लेट से कुछ खाने के लिए उठाना चाहता है तो उसको डियो उठाने नहीं देता है, और कहता है कि रात में तेरी फ्लाइट है ना, जाके आराम कर। तो बेचारा काई जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले कहता है कि उसका यानी कि डियो का रास्ता इतना भी आसान नहीं है, बट वो फाइटिंग करते रहे और वहाँ से चला जाता है। और बेचारा डियो कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर वो कह के क्या गया। नेक्स्ट डे जब जियोन चैनुअल का फीवर चेक कर रही होती है तभी वहाँ डियो आता है, और जियोन बताती है कि चैनुअल का फीवर अभी भी हाई है। सो वो उसके लिए और गीले टॉवल्स लेने चली जाती है, और डियो को लगता है कि एक उसको छोड़कर जियोन सबसे क्लोज है। सो वो पहुँचता है जियोन के पास, लेकिन अचानक से डियो को देखकर जियोन के हाथ से प्लेट गिर जाती है और टूट जाती है, और उसको उठाते समय उसके हाथ में चोट लग जाती है। तो डियो उसकी पट्टी करता है और उसको हाथ ऊपर रखने के लिए बोलता है। फिर वो उससे पूछता है कि शायद उसको छोड़कर जियोन सबसे क्लोज है, बट जियोन बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो डियो के ही साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। तो डियो खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो इंसान बन सकता है जिसे जियोन सबसे ज़्यादा लाइक करे, यानी इनडायरेक्ट वे में उसको प्रपोज करता है। बट तभी वहाँ पे चैनुअल आ जाता है, तो डियो उसको दिखाने के लिए स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस की एक्टिंग करने लग जाता है। बट चैनुअल पूछता है कि डियो ने तो रात भर जगकर शूटिंग कंप्लीट की है ना। तो जियोन उससे पूछती है कि क्या अब उसकी तबीयत ठीक है, बट चैनुअल उसको रूडली बोलता है कि वो यहाँ काम करने आई है, सो काम करे और इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दे। तो जियोन वहाँ से चली जाती है। वो ऐसा इसलिए बोलता है ताकि जियोन बाकी लोगों के साथ उतने क्लोज ना हो, भाई जेलस है। और फिर डियो भी एक्सक्यूजेस देता है कि उसे स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करनी थी वगैरह वगैरह, बट चैनुअल उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम जाके आराम करो, रात भर जगे हो। बंदा फुल ऑन जेलस था। नेक्स्ट डे जियोन स्क्रिप्ट बोलने की पूरी प्रैक्टिस करके आती है, और डियो नर्वस होता है और कल के इनडायरेक्ट प्रपोजल के लिए उसको सॉरी बोलने जा ही रहा होता है, और जियोन को लगता है कि वो स्क्रिप्ट बोलने आ रहा है। सो नर्वसनेस में कुछ ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चैनुअल जियोन से कंप्लेन करता है कि वो साफ़ सफाई अच्छे से नहीं कर रही है, जबकि उसे 6 साल की उम्र से डस्ट से एलर्जी है, और कहता है कि यहाँ पड़े पेपर्स को भी उसने डस्टबिन में डाल दिया, जबकि वो 6 साल की उम्र से ही डस्टबिन में ही कूड़े फेंकता है।
यहाँ वो अपनी हर बात में 6 साल कर रहा होता है, क्योंकि जब वो 6 साल का था तब यहाँ रहा करता था और तब वो और जीवन दोनों अच्छे दोस्त थे। तो वो सोचता है कि अगर वो अपनी हर बात में 6 साल करेगा तो शायद जीवन को कुछ याद आ जाएगा। बट जीवन यहाँ पे उसको अपना काम सुधारने का बोलकर चली जाती है। वैसे ये हिंट ना दुनिया का कोई इंसान नहीं समझ पाता, ये क्या मतलब हुआ 6 साल। नेक्स्ट सीन में हम सेहुन को देखते हैं जियोन के भाई के टेंट में, और वहाँ एक बुक में उसको एक फ़ोटो मिलती है जिसमें होती है जियोन, उसका भाई और एक और क्यूट सा लड़का। तो जियोन का भाई बताता है कि वो चैन है, जियोन का बचपन का दोस्त। तो सेहुन उस पिक को लेकर आता है डियो के पास, और डियो जियोन के बचपन की पिक देखकर ही खुश हो जाता है और कहता है ये तो बचपन से ही क्यूट है। तो सेहुन बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन फ़ोटो में जो दूसरा क्यूट सा लड़का है क्या वो चैनुअल है? और तभी वहाँ पे चैनुअल आता है, जो कि जियोन की बातों को लेकर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड तो होता ही है। गुस्से में पानी निकाल कर पीता है और डियो और सेहुन उसको देख रहे होते हैं। तो चैनुअल बोलता है क्या है, और उसके बाद दोनों का रिएक्शन वाज लाइक नहीं, ये तो वो लड़का नहीं हो सकता, वो कहाँ इतना क्यूट, ये कहाँ इतना रूड। नेक्स्ट डे चैनुअल घर में ही अपने दादाजी के लॉकेट की तलाश शुरू करता है और अपना स्वेटर उतारकर कोट हैंगर पे डालता है, जिससे कि एक सीक्रेट चैम्बर खुल जाता है और चैनुअल उसके अंदर चला जाता है। और तभी वहाँ आती है जियोन और उसको लगता है कि शायद वो स्वेटर धोना है, सो वो लेने जाती है। बट उसको भी वो चैम्बर दिखता है और वो स्वेटर उतार कर उस चैम्बर के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से चैम्बर बंद हो जाता है और दरवाजे की आवाज़ सुनकर चैनुअल देखने आता है। तो जियोन उसे छुपने की कोशिश करती है और क्या छुपती है। फिर चैनुअल बोलता है कि बस भी करो, किसी को नहीं दिख रही। फिर जियोन चैम्बर में इधर उधर देखने लग जाती है और बताती है कि घर के ओनर ने कभी नहीं बताया कि यहाँ एक सीक्रेट चैम्बर भी है, और अपने और चैन के बचपन की बातें करने लग जाती है। तभी उसको एक स्किपिंग रोप मिलती है और बताती है कि चैन ने उसको वो स्किपिंग रोप दी थी ताकि जब भी उसके गाल लाल हों तो वो स्किपिंग करने लग जाए, जिससे कि लोगों को लगे कि स्किपिंग करने की वजह से उसके गाल लाल हुए हैं। तो चैनुअल बोलता है कि 6 साल की उम्र में भी वो लड़का कितना स्मार्ट था ना। तो जियोन पूछती है कि उसे कैसे पता कि वो 6 साल का था। तो चैनुअल उसको गेस करने को बोलता है, बट यहाँ भी मैडम नहीं समझ पाती और कहती है कि चैन की हरकतें ही बचकानी थी। एंड चैनुअल वाज लाइक तेरे से ना होगा भाई, और उसको चलने को कहता है। लेकिन जितनी ही स्पीड में दरवाजे की तरफ जाता है उतनी ही स्पीड में दरवाजे से वापस आता है और पूछता है कि क्या उसने यानी कि जियोन ने हैंगर से स्वेटर उतारे हैं। तो जियोन बोलती है कि हाँ, उसे लगा कि उसे धोने हैं। तो चैनुअल अपना सर दीवार पे मारने लगता है, और मैं यहाँ बोलती हूँ कि भाई मत करो, इधर पूरा रास्ता ही ब्लॉक है। तो दोनों हेल्प के लिए चिल्लाते हैं, बट उनकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँचती है क्योंकि सब अपने ही धुन में मग्न होते हैं। तो बेचारों को वहीं ठंड में रहना पड़ता है। नेक्स्ट डे सभी चैनुअल को ढूंढने लगते हैं क्योंकि उसका कुछ अता पता नहीं होता है, और डियो होता है घर के बाहर और बोलता है कि जब वो सुबह शूट के लिए निकला तो भी उसने चैनुअल को नहीं देखा, और पूछता है कि क्या चैनुअल ज़्यादा परेशान था। तो बेगुन बताता है कि उसका म्यूज़िक अच्छा नहीं हो रहा था और सुओ की चोट को भी लेकर वो खुद को ही ब्लेम कर रहा था। तो सभी सोचते हैं कि शायद इन्हीं सब चीज़ों की वजह से चैनुअल कहीं चला गया है। बट तभी सेहुन को जियोन के भाई की कॉल आती है और वो बताता है कि जियोन रात भर से घर से गायब है, और ये सारी बातें डियो सुन लेता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डियो और बेगुन को, और बेगुन बोलता है कि कहीं चैनुअल और जियोन दोनों एक साथ तो कहीं नहीं गए हैं। और फिर डियो के सर के ऊपर गुस्से के बादल देखने लगता है, तो कहता है नहीं, दोनों इतने भी क्लोज नहीं थे। बट डियो बोलता है कि चैनुअल हमेशा जियोन के आगे पीछे रहता था और ऐसे हरकतें करता था जैसे कि वो उसकी क्रश हो। तो बेगुन बोलता है कि अच्छा, तुमने भी नोटिस किया। बट डियो गुस्से में बोलता है कि तो भी चैनुअल को बिना बताए ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, और वहाँ से चला जाता है। एंड बेगुन वॉज लाइक अब मैं क्या ही बोलूँ। इधर जियोन और चैनुअल दोनों अपने में बातें कर रहे होते हैं, और फाइनली चैनुअल बता देता है कि वो चैन है, उसका बचपन का दोस्त, और जियोन इतनी पागल है कि उसको पहचान भी नहीं पाई। और ये सुनकर तो जियोन एकदम ही चौंक जाती है और बोलती है कि वो भी तो इतना बदल चुका है, एक यूनिवर्सल स्टार बन चुका है। फिर दोनों बैठकर अपने बचपन की बातें करने लग जाते हैं, और इधर जियोन का भाई पूरे शहर में जियोन के पोस्टर लगाए इधर से उधर से इधर ढूंढता रहता है, बट उसको जियोन नहीं मिलती है। तो थक हार कर बेचारा एक्सो के घर आता है और वहाँ पे कोट हैंगर को देखकर वहीं पे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने लग जाता है। ये कहीं भी चालू हो जाता है। बट तभी उससे वो चेंबर खुल जाता है और आवाज़ सुनकर जियोन और चैनुअल देखने जाते हैं। तभी ड्रामेटिकली लाइट बल्ब फ्यूज़ हो जाती है और जियोन गिरने लगती है। तो चैनुअल उसको संभालता है और उसके गले में अपने दादाजी का वही दूसरा लॉकेट देखता है, और सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों बाहर आ चुके होते हैं और जियोन अपनी मॉम से कंप्लेन करती है उसको जल्दी ना ढूंढने के लिए, और इधर चैनुअल सभी को बताता है कि वो कैसे जियोन के साथ अंदर फंस गया था। तो डियो उससे पूछता है कि क्या वो रात भर जियोन के साथ था। तो चैनुअल बोलता है कि आखिर सभी उसे चाहते क्या हैं, अगर सभी ने जल्दी उसको ढूंढ लिया होता तो ये चीज़ नहीं होती ना।
तो फिर सभी खुश होते हैं कि चलो फाइनली चैनुअल अच्छा है, सेफ़ है, बट डियो वहाँ से मुंह लटकाए चला जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है ना कि उसे तो ये अच्छा नहीं लगना था। नेक्स्ट डे चैनुअल जियोन को मैसेज करता है काम पे आने के लिए। तो जियोन आती है डियो के रूम में साफ़ सफाई करने के लिए। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और यहाँ जियोन बताती है कि वो और चैनुअल दोनों बचपन के दोस्त हैं और चैनुअल ये जानते हुए भी उसे तब से तंग कर रहा था। तो डियो पूछता है कि क्या वो दोनों काफ़ी क्लोज थे। तो जियोन बताती है कि हाँ, इतने क्लोज थे कि दोनों बड़े होकर एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। और फिर वो चैनुअल को उसके फर्स्ट नेम चैन से बुलाती है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये बातें जियो को अच्छी नहीं लग रही होती हैं। तो फिर वो जियोन से बोलता है कि अगर वो चैनुअल की फ्रेंड है तो वो उसकी भी फ्रेंड है और अब से वो दोनों भी एक दूसरे को उनके फर्स्ट नेम से बुलाएंगे और आपस में कंफर्टेबली बात करेंगे। क्या पता किसी दिन वो दोनों भी एक दूसरे से अपने डीप थॉट्स शेयर करने लग जाएं। यानी अभी भी उसे कुछ होप बाकी थी। इधर चैनुअल और जियोन की मस्ती चल रही होती है और जियोन बताती है कि वो लॉकेट चैनुअल के दादाजी ने उसको दी थी, क्योंकि चैनुअल के जाने के बाद वो हमेशा रोती रहती थी। तो उसके दादाजी ने वो लॉकेट उसे दिया था, ये कहकर कि इस लॉकेट के लिए चैनुअल एक दिन ज़रूर आएगा। तो चैनुअल उसको थोड़ा टीज़ करता है और कहता है कि क्या वो उसके लिए रोई, क्या उसने उसको मिस किया, क्या वो उसका वेट करती थी, वगैरह वगैरह। तो फिर यहाँ पे जियोन को कॉल आती है मिन की और वो उससे बात करने जैसे ही जाती है तो चैनुअल उससे मोबाइल फ़ोन ले लेता है और ख़ुद बात करता है और कहता है कि वो जियोन का बॉयफ्रेंड है। सो आज के बाद मिन उसको कॉल ना करे और फ़ोन कट कर देता है। फिर वो जियोन को बोलता है कि क्या वो भूल गई कि उसका फर्स्ट लव कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि बचपन में उसने उससे डेट पे चलने को कहा था और फिर उसको डेट पे चलने के लिए फिर से पूछता है। लेकिन ये सारी बातें सुन रहा होता है डियो और मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसको क्या फ़ील हो रहा होगा। बट इससे पहले कि वो कुछ बोलता है डियो को एक कॉल आती है और जियोन के जाने के बाद वो बताता है कि सुहो हॉस्पिटल से गायब है। फिर सभी सुहो के लिए परेशान होते हैं क्योंकि वो किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं था, ना ही किसी की कॉल लग रही होती है उसको। फिर हमें सुहो को दिखाया जाता है एक रिवर साइड पे और एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब सुहो हॉस्पिटल में था तो उसने अपने मैनेजर और डॉक्टर को बातें करते हुए सुन लिया था, जिसके अकॉर्डिंग अभी उसका पैर ठीक नहीं है, उसे और टाइम लगने वाला था। बट वो अपने ग्रुप को और वेट नहीं कराना चाहता था, इसीलिए सब कुछ छोड़कर उनसे दूर चला गया और आता है एक्सो के प्रैक्टिसिंग हॉल में। इधर सारे मेंबर सुहो को ढूंढने निकलते हैं और चैनुअल अपना मोबाइल फ़ोन वैन में ही भूल जाता है। बट इन सब से अनजान जियोन अपने और चैनुअल की डेट की प्रिपरेशन में लगी होती है और चैनुअल को डेट पे मिलने की जगह मैसेज करती है। और इधर ढूंढते ढूंढते नेक्स्ट डे हो जाता है बट सुहो किसी को नहीं मिलता। तभी चैनुअल को कुछ याद आता है और वो वहाँ से भागता है। इधर जियोन पहुँचती है अपनी डेट वाली जगह पे, बट चैनुअल पहुँचता है प्रैक्टिसिंग हॉल में और वहाँ उसको सुहो मिल जाता है। फिर चैनुअल उसको सॉरी बोलता है और कहता है कि आज उसकी वजह से सुहो इस कंडीशन में है। बट सुहो उसको मना करता है और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और अपने कंडीशन के बारे में बताते हुए बोलता है कि वो नहीं चाहता है कि ग्रुप उसकी वजह से और वेट करे और वो नहीं चाहता कि टूर और पोस्टपोन हो। तो चैनुअल पूछता है कि सुहो सोच भी कैसे सकता है कि वो लोग उसके बिना स्टेज पे जाएंगे। और फिर सारे मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं और सुहो उन सभी को सॉरी बोलता है उनको परेशान करने के लिए और यहाँ पे सभी कुछ ठीक हो जाता है। और वापस जाते टाइम चैनुअल वैन में ही सो जाता है बट डियो जियोन को देख लेता है चैनुअल का वेट करते हुए। और नेक्स्ट सीन में जियोन के पास आता है डियो और सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं चैनुअल को जो भागकर उस डेट वाली जगह पे आता है और पहले तो जियोन उसको नहीं दिखती है लेकिन बाद में वहीं पे ठंड में वेट करती हुई मिल जाती है। तो चैनुअल उसको सॉरी बोलता है लेट आने के लिए, लेकिन तब तक जियोन के होंठ बिल्कुल जम चुके थे ठंड में वेट करते करते। तो यहाँ पे आपको उन दोनों का एक क्यूट सा सीन देखने को मिलेगा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब डियो आया होता है जियोन से मिलने के लिए और उससे कहता है कि वो ठंड में यहाँ कब तक वेट करेगी और उसको घर चलने को बोलता है। बट जियोन मना करती है और कहती है कि वो चैनुअल से मिलने आई है और वो उसका वेट करेगी, चैनुअल ज़रूर आएगा। और ये सुनकर तो डियो का दिल ही टूट जाता है क्योंकि यहाँ पे उसको सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। फिर वो जाता है चैनुअल के पास और सारी बातें बताता है। प्रेजेंट में वो सोचता है कि काश उसने चैनुअल को नहीं बताया होता, काश वो थोड़ी देर के लिए सेल्फिश हो जाता क्योंकि वो भी तो जियोन को लाइक करता है। फिर इस उम्मीद के साथ वो सेटिस्फाई हो जाता है कि कभी तो कोई एक ऐसी लड़की आएगी जो उसे भी लाइक करेगी। फिर हम देखते हैं सारे मेंबर्स को वापस जाते हुए क्योंकि उनके टूर की डेट रीशेड्यूल हो गई थी। बट चैनुअल ने ये बात जियोन को नहीं बताई होती है। वहीं से हुन जियोन के भाई को कॉल लगाता है बट उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। सो वो लोग बिना किसी से मिले वहाँ से जाने लगते हैं।
फिर हमें एक ड्रामेटिक इमोशनल सीन दिखाया जाता है जब जियोन का भाई उस वैन का पीछा करता है और सेहुन उस वैन को रुकवाता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं और फिर जियोन का भाई जो उसने रात भर जग कर चक्की चला चला कर कॉफ़ी पीसी थी, उस कॉफ़ी को उसको देता है और दोनों इमोशनली एक दूसरे को बाय करते हैं। ये तो हैवी इमोशन था। फिर जियोन को भी पता चल जाता है कि एक्सो मेंबर्स जा चुके हैं और चैनवेल उसके लिए वही लॉकेट और एक लेटर छोड़कर जाता है जिसमें वो बताता है कि एक दिन वो उस लॉकेट के लिए ज़रूर आएगा। बट 6 महीने बीत जाते हैं और जियोन और चैनवेल का कोई कांटेक्ट नहीं होता है। फिर उसको उसकी मॉम का मैसेज आता है और उसकी मॉम बताती है कि नए नेबर्स आ रहे हैं, सो वो जाकर घर की साफ़ सफाई कर दे। तो नेक्स्ट सीन में जियोन पहुंचती है उस घर में साफ़ सफाई करने के लिए, बट वहाँ पे उसे एक पैकेट मिलता है और जब वो उस पैकेट को खोलती है तो उसमें होते हैं राइस केक। तो वो उस राइस केक को खाने लगती है और इस बार भी उसे वो राइस केक अटकने लगती है, बट इस बार उसे कोई पानी देता है और वो होते हैं एक्सो मेंबर्स। येस, दे आर बैक। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये ड्रामा यहाँ पे होता है ख़त्म। मैंने जितना हो सकता था उतना इसके कंक्लूजन को छोटा किया है। आपको एक्सप्लेनेशन और ड्रामा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एटलीस्ट 50 लाइक्स तो आप दे ही सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ड्रामा या मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।